तो क्या रहेंगे आपके मुद्दे? मुद्दे सिर्फ विकास के हैं। अच्छा, विकास के हैं तो आप और विकास सिर्फ भाजपा की सरकार में संभव है। 2014 से पहले चाहे केंद्र में देख लीजिए, 2017 से पहले आप राज्य में देख लीजिए, कहीं विकास नहीं हो रहा था। और मोदी सरकार के आते ही अभी भी आपका विकास का मुद्दा है, मतलब इतने पिछले जितने सालों में मुद्दा इस वजह से है जी, क्योंकि जो विपक्ष की सरकारें हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं, वो सारे आम तो अभी जो प्रवीण पटेल जी वो सांसद हुए हैं, वही तो विधायक थे, तो क्या उन्होंने कुछ भी विकास के लिए काम नहीं किया? विकास जो है वो मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कभी नाली बनी है, सब गंदगी फिर हुई है तो उसकी तो आपको लगता है कि पिछले 3-4 महीनों में जो है वो नाली जो है खराब हो गई, भर गई और सड़कें टूट गई? जो खराबे हुई हैं उनको बनवाने के लिए भी हमें सरकार में सिर्फ भाजपा ही चाहिए, क्योंकि वो विकास जो होता है वो भाजपा में ही संभव है। तो आपको क्या लगता है कि जो बोलने वाले लोग वो आगे आए प्लीज? आपको क्या लगता है कि जो ये उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? आपको तो लगता है कि चुनाव तो जीती जाएगी बीजेपी? हाँ, जीत जाएगी, क्योंकि हमारे सभी वजह का मत बीजेपी पर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी हिंदू बहुत हैं, इसलिए बीजेपी ही संभव है। एंड हमारी तरफ से अनिल सिंह पटेल को उपचुनाव में टिकट मिलना चाहिए बीजेपी की तरफ से, यही हमारी पसंदीदा उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, जैसे कविता पटेल है, गोल्डी पटेल है, दीपक पटेल है, विक्रम पटेल है, तो सिर्फ अनिरुद्ध पटेल जी ही क्यों? क्योंकि अनिल पटेल शांत स्वभाव के आदमी हैं एंड सज्जन व्यक्ति हैं। उनका पीछे क्या नाम है, कॉलेज भी है एंड हमारे बीच आते भी हैं और सब आते भी नहीं है, एक वजह से उनका। बाबा आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा? जी चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। चुनाव का मुद्दा तो ये रहेगा, तो इस बार हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जो है, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा गया जिस तरीके से जो है प्रशासन का जिस तरीके से तानाशाही रहा जो है, आम आदमी आम जनता जिस तरीके से परेशान हो, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे ये है कि जन सुलभ प्रतिनिधि चाहिए जो कि जनता की सुने, क्योंकि सांसद विधायक होने के बाद लोग सुनते नहीं है जो है, और जिस तरीके से प्रशासन की तानाशाही होती है। जी अच्छा, आप बताइए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है वो सपा को जो है वो कहीं ना कहीं दलित का वोट मिल गया है, लेकिन इस बार बसपा ने जो है वो अपना कैंडिडेट दलित समाज से उतार दिया, तो आपको नहीं लगता कि पीडीए का नारा वो जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है? क्योंकि पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि सपा को पूरी तरीके से दलितों ने समर्थन किया, ओबीसी भी समर्थन किया, अल्पसंख्यक भी समर्थन किया। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं दलितों को गुमराह किया गया है, इसलिए वो सपा के साथ गए। जी, दलितों को नहीं गुमराह किया गया, क्योंकि दलित भी ये चीजें समझते हैं कि विकास क्या है, जनसुलभ क्या है, सुनवाई की। जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हो गया जो है, वो चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो बेरोजगारी से परेशान है पूरी तरीके से जो है। तो जनता समझ गई है जो है कि किस तरीके से हमको रोजगार, जैसे पिछले जब माननीय अखिलेश यादव जी का गवर्नमेंट था, उस समय जिस तरीके से पुलिस की वैकेंसी हुई थी, जिस तरीके से जो वैकेंसियां क्लियर हुई थी, लोगों को रोजगार मिला था जो है, तो इस समय लोग परेशान हैं। तो दलितों का और पूरी तरीके से, अभी बहन जी का क्या है कि पिछले चुनाव में भी उनकी सीटें नहीं निकली, एक भी सीटें नहीं निकली, तो ये पूरी तरीके से कहना गलत है कि पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे दलित अभी भी समाजवादी पार्टी के साथी हैं जो है। और यहाँ से जी आप बताएं इस बार किसे समर्थन दे रहे हैं अपना? पवन भैया। अच्छा, पवन। हाँ, मतलब कि हमारे एक ब्राह्मणों की आन बान शान जी, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे वो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, रहीर, कोई भी मतलब किसी कास्ट का हो, पवन भैया का सब दिन बोलना है वो एक राजनीतिक में आ जाए। जी, आपको नहीं लगता कि 2000 एक सेकंड में जी बताएं, उनकी राजनीति आज चली जी, आज 20 साल से एक राजनीति कर रहे हैं। एक कोई ऐसा जनमानुष बता दे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस कास्ट का होगा, अगर पवन भैया के पास कोई गया होगा तो एक अपना भोजन को छोड़ करके स्वयं उसके साथ आए हैं। अगर जो कहीं काम वो अधिकारी ना किया होगा तो स्वयं एक अपना एक्शन लिए हैं, और एक धरने पर बैठने के बाद आज ये नौबत नहीं आ रही एक सपा और बीजेपी के लिए, जिस भी मुद्दे पर अगर वो समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो हम लोगों का केवल ये कहना है कि एक तेज लीडर
उनके जैसा हमने लीडर नहीं देखा। एक मैं अपनी बात जो कि आज तक मैं पवन भैया को नहीं देखा हूँ, एक मैं सच्चाई बोलूँ तो मैं पवन भैया को नहीं देखा जी जी।